दोस्तों नया घर बनाते टाइम में अक्सर देखा गया है कि लोग बाग उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि घर तो कमज़ोर होता ही है। घर में सीलन की समस्या आने लगती है, दीवारों में क्रैक, छतों में क्रैक देखने को मिलती है। घर पे हम अगर अभी एक मंजिल बनाए हैं उस पर दूसरा या तीसरा मंजिल बनाना है तो फिर हम वो नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से घर में हमारा लगातार उसका रिपेयरिंग करना, उसका मेंटेनेंस करना, पैसा तो लगता ही रहता है, एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है और हमारा घर भी मजबूत नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊँगा जो कि अक्सर जब हम घर बनाते हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि लोग क्या करते हैं कि आपको एक प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते हैं। बहुत जगह मैं देखा हूँ कि लोग अपना काम शुरू कर देते हैं लेकिन उनका प्लान नहीं रेडी होता है कि कहाँ पे क्या करना है। अब जब घर का काम शुरू हो जाता है तब वो बार बार उसमें चेंजिंग कराते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं। रूम का साइज़ अगर सही नहीं बैठ रहा है, किचन का नहीं बैठ रहा है, टॉयलेट सही नहीं बैठती है तो फिर वो अपना चेंजिंग कराते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक प्लान तैयार करना है, प्लान बनवा लेना है। प्लान बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको उसमें एग्जैक्ट आपका टोटल एरिया में जो भी आप प्लान किए रहेंगे कि उसमें आपको कितना रूम बैठाना है, रूम का साइज़ आपको मालूम चल जाएगा, टॉयलेट का साइज़ मालूम चल जाएगा, किचन का साइज़ मालूम चल जाएगा। सब कुछ आपका प्लान के हिसाब से वो दिख जाएगा। तो जो भी आपको चेंजिंग करना है वो प्लान जब आप बनाएंगे उसी टाइम कर लेंगे तो बाद में आपको घर में किसी तरीके का तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मतलब चेंजिंग नहीं होगा तो इस तरीके से आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपका एरिया का भी पता चल जाएगा। जब एरिया का पता चल जाएगा तो आसानी से आपका जो उसमें खर्च लगने वाला है वो खर्च का भी पता चल जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में जो आपका खर्च बढ़ जाता है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर देखा जाता है क्या कि हम मिस्त्री ठेकेदार के भरोसे छोड़ देते हैं और वो क्या करता है, जैसे हम उनको बोलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक हमें मकान बनाना है तो आप अपने हिसाब से फाउंडेशन की गहराई दे दो, यानी जो हम फुटिंग डालते हैं अपने पिलर के नीचे। तो वो क्या करते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि 3 फीट तक गहरा वो गड्ढा खोद देते हैं, 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट लंबाई और 3 फीट गहराई का। कहते हैं कि इसमें आपका ग्राउंड बनना है और पहला मंजिल बनना है तो आराम से इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसमें कितना मकान बनाया हूँ। तो दोस्तों वो तो ठीक है, आप अभी ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, आप भी चलो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतने में हो ही जाएगा, मेरा खर्चा भी बच जाएगा। अगर ये ज़्यादा खोदेगा तो इसमें ज़्यादा मेरा कंक्रीट लगेगा, मसाला लगेगा और सरिया लगेगा, लेबर कॉस्ट भी लगेगी। तो एक काम करो, सही है 3 फीट ही रहने देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, अब मान लीजिए फ्यूचर में आपको उस पर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल तक ले जानी है, 4 मंजिल तक हो सकता है चला जाए, मान लेता हूँ मैं 3 मंजिल तक ही ले जानी है, तो उस टाइम में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। उस टाइम में अगर 3 फीट गहराई का आप फाउंडेशन दिए रहेंगे, 3 फीट चौड़ी, 3 फीट लंबी गड्ढा खोदे रहेंगे तो उसमें क्या है, आपका वो फुटिंग जो होगा, फुटिंग उतना मजबूत नहीं होगा कि आप उस पर 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान बना लेंगे। तो इसलिए कभी भी आप फ्यूचर का सोच के अपना गड्ढा दीजिए। गड्ढा उसमें जो आपको फुटिंग का फाउंडेशन देनी है, कभी भी फ्यूचर के हिसाब से आप कम से कम 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई और 4 फीट गहरी गड्ढा खोदिए। उसमें आप नीचे रोड़ी डालनी है, ईंट डालनी है, वो डालिए 3 इंच 4 इंच। फिर उसके बाद ऊपर से पीसीसी कीजिए, पीसीसी के ऊपर से फिर आपको क्या करना है, उसमें अपना जो फुटिंग का सरिया होता है वो डालनी है, तब आरसीसी का आपको ढलाई करनी है। तो इस तरीके से आपका 3 मंजिल 4 मंजिल घर बनाएंगे तो मजबूत होगा। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि कई बार देखा गया है कि अब जब हम प्लिंथ लेवल पे आते हैं, प्लिंथ बीम अपना क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो मिट्टी भरे रहते हैं उसी पे डायरेक्ट प्लिंथ बीम का सरिया बांधते हैं, ढलाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि बाद में जब हमारा मकान बन जाता है, जब हम उस पर दीवार उठाने लगते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है, तो बाद में देखा जाता है क्या कि वो मिट्टी जो है नीचे की धीरे धीरे निकल गई। जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी सारी उसकी नीचे की निकल गई है, प्लिंथ बीम में भी क्रैक आ रहा है, दीवार में भी क्रैक आ रहा है। और अब क्या है, प्लिंथ बीम के इसके ऊपर हमारा सारा लोड आना है, जितनी भी दीवार है ऊपर की, पहले मंजिल की, ग्राउंड फ्लोर की, सभी का सभी। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, कभी भी जो जितना भी आपका प्लिंथ बीम है नीचे, सभी के नीचे आप 9 इंच का दीवार दीजिए, कम से कम 3 फीट गहराई तक, और तब जाके उसमें मिट्टी भरिए। तो एक तो होगा कि मिट्टी आपके अलग अलग हिस्सों में बँट जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मिट्टी भी ज़्यादा प्रेशर बाहरी दीवार पे नहीं लगाएगा, थोड़े थोड़े हिस्सों में बट जाएगा। तो इसलिए जितने भी प्लिंथ बीम है सभी के नीचे दीवार दे दीजिएगा, तो प्लिंथ बीम भी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। उस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, ऊपर दीवार बनती रहती है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके दीवारों में क्रैक नहीं आएगा, आपका घर बैठने का चांस नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत याद रखना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी हम उसमें मिट्टी भरते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी नहीं भरी जाए। उसमें जो रिवर सैंड मिलती है, बालू मिलती है, वो आप भरिए। 2 बार में मिट्टी की भराई कीजिए, आधा भर दीजिए अगर 3 फीट गहरा है तो, फिर दोबारा से उसको अच्छे से बैठा लीजिए, फिर दोबारा से उसको आधा भरिए। एक बार में आपको पूरा 3 फीट 2 फीट अगर गहरा है तो उतना नहीं भरना है।
ये हो गई। और मान लीजिए कि अगर आप जो डीपीसी दिए हैं या प्लिंथ लेवल ही कह लें, मतलब जहाँ आपका फर्श आएगा, तो उसके ऊपर जो डीपीसी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, ये डीपीसी है, तो डीपीसी के ऊपर तक यहाँ मिट्टी को भर दिया गया है। तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको कभी भी डीपीसी से नीचे या प्लिंथ बीम जो है उससे नीचे हल्का रखना है। अगर प्लिंथ बीम आपका फर्श लेवल है तो उससे नीचे रखनी है। अगर आप उससे ऊपर कर दीजिएगा तो जो ये मिट्टी है, मिट्टी दोस्तों आपके दीवार में टच हो रही है। देखिए डीपीसी से ऊपर अब जो ये दीवार बनेगी उसमें टच होगी, तो जब दीवार में आपकी मिट्टी यानी फर्श की मिट्टी टच हो जाएगी तो सीलन वैसे भी आपके पूरे दीवार पे चढ़ेगा, तो फिर आपके घर में सीलन कभी भी नहीं रुक सकता है, हमेशा आपके घर में सीलन रहेगा। तो सीलन से बचना है तो आपको कभी भी जो मिट्टी की लेवल है डीपीसी से कम 2 से 3 इंच नीचे रखनी है। तब उसके 2 से 3 इंच आप मोटा उस पर जब कंक्रीट की ढलाई कर देंगे तब जाके वो आपके फर्श के लेवल में आ जाएगा। अब अगली चीज़ क्या होती है दोस्तों कि जब हम पिलर खड़ा करते हैं तो पिलर हम देखते हैं कि क्या है कि मिस्त्री लोग वहाँ थोड़ा थोड़ा पिलर को छोटे छोटे फर्मे होते हैं उस हिसाब से 2 बार 3 बार में ढलाई करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है दोस्तों। कभी भी जो पिलर की ढलाई करनी है आप कोशिश कीजिए कि 2 बार में ढाल ली जाए। 5 फीट का आप फर्मा लीजिए, 5 फीट ढाल दीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि 5 फीट का आप ढलाई करेंगे तो उसमें आपका वाइब्रेटर का जो नीडल होता है, वाइब्रेटर आसानी से नीचे तक पहुँच जाएगा। तो आपका जो पिलर है जो उसमें हनीकॉम्ब दिखाई देता है वो सब नहीं दिखाई देगा। 5 फीट आप ढाल लीजिए, फिर उसके ऊपर 5 फीट डालिए। आप 3 बार में 4 बार में डालते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे हमारे पिलर की मजबूती कम हो जाती है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम में आप देखिए कि कितना आपको हनीकॉम्ब दिखाई दे रहा है। इसमें आप रोड ही अच्छे से नहीं इसमें पहुँचा है नीचे तक, उसमें आपको स्टील दिखाई दे रहा है, सरिया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसा कॉलम आपका किसी काम का नहीं है, ये कभी भी क्रैक हो सकता है। ये लोड को आपका जो है ऊपर से आने वाला लोड उसको अच्छे से ये बियर नहीं करेगा। तो इस तरीके के कॉलम को ढलाई के लिए आपको करना क्या चाहिए कि जो मसाला आप बनाते हैं उसका जो मिक्सिंग रेशियो है उसमें पानी ज़्यादा ना मिलाया जाए। M20 ग्रेड का मसाला हो। जो स्टील आप बांधेंगे, स्टील के साइड साइड में आपको कवर ब्लॉक लगा लेनी है, और जब भी आप ढलाई करें तो आपको उसमें वाइब्रेटर अच्छे से चलानी है ताकि उसमें हनीकॉम्ब बिल्कुल ना आए और आपका सरिया ना दिखाई दे। अगर आपका वहाँ पे हनीकॉम्ब आ गया, अगर उसमें कॉलम में आपका जो कंक्रीट है उसमें अगर छेद है तो समझिए कि आपका 5 से 10% तो कॉलम कमज़ोर हो जाता है। अब घर में कई बार देखा गया है कि जब हम दीवार बना लेते हैं तो दीवारों में देखा जाता है क्या कि वहाँ पे क्रैक आ रहा है, क्योंकि बाहरी दीवार आप 9 इंच का बनाते हैं तो चलो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। अंदर की दीवार हम पार्टीशन वाल 4 इंच का देते हैं। तो 4 इंच की दीवार जब भी आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि 4 फीट ऊंचाई तक आप जब बना लें तो उसमें आपको क्या करना है, 2 इंच मोटी उसमें कंक्रीट का बैंड डालनी है। कंक्रीट बैंड क्या होता है, सिंपल सा चीज़ कुछ नहीं, उसमें आपको जो M15 ग्रेड का मसाला बनाना है और उसकी ऊपर से वो कंक्रीटिंग कर देनी है, ढलाई कर देनी है दीवार के ऊपर। कितनी 2 से 3 इंच मोटी आप कर सकते हैं, 4 इंच चौड़ाई जितनी हमारी ईंट है उतनी चौड़ी आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो नीचे की दीवार को दबा देगा, दबा के रखेगा, उसमें कहीं पे भी उसको भागने का चांस नहीं मिलेगा। कोई अगर ऊपर से फोर्स लगता है तो कंक्रीट बैंड वहाँ उसको झेल लेगा, वो नीचे तक नहीं आएगा। फिर जब ऊपर आप उतना कर लेंगे तो जब लिंटल लेवल पे जाते हैं, देखते हैं अक्सर देखा जाता है कि दरवाज़ा और खिड़कियों के ऊपर देखा जाता है कि उस दीवार में क्रैक आती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वो दीवार फट रही है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वहाँ लिंटल बीम नहीं प्रोवाइड किए रहते हैं। तो आपको दरवाज़ा खिड़कियों के ऊपर लिंटल बीम प्रोवाइड करना है। अगर आप पूरे दीवार पे एक साथ जैसे दिया गया है ऐसे अगर नहीं करते हैं तो कम से कम जो दरवाज़ा खिड़कियों के जितना चौड़ाई है उसे 1-1 फीट और चौड़ा करके और लिंटल बीम डाल ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ऊपर से लोड आता है वो डायरेक्ट हमारे दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर ना पड़ के हमारा जो ये लिंटल बीम होता है उस पर पड़ता है, जिससे कि हमारा क्रैक आने का चांस नहीं रहता है दीवारों में। अगली मिस्टेक कहाँ होती है, छत के कास्टिंग के टाइम में, यानी कि जब हम छत की सरिया बांधते हैं तो उसके बाद जब आप ढलाई करें तो उससे पहले आपको सभी जगह चेक कर लेना है कि कवर ब्लॉक लगा है कि नहीं। तो कवर ब्लॉक उसमें आपको जरूर लगाना है। 3 फीट 4 फीट की दूरी पे आपको 20 mm का कवर ब्लॉक मिलता है, ये लगा लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि रोड़ी जो मसाला होता है आपका नीचे तक जाएगा, तो हमारा जो छत है, छत बिल्कुल नीचे से भी और ऊपर से भी प्लेन निकलेगा। तो हमारा छत में नीचे से स्टील नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं बीम में छत में स्टील दिखाई दे रहा है, अब वहाँ से वो क्या है जंग लग रहा है, तो जिससे हमारा छत कमज़ोर हो रहा है। तो कवर ब्लॉक आपको ज़रूर लगानी है। दूसरी चीज़ ये कि छत का जब ढलाई करें तो उसमें आपको स्लोप का ध्यान रखना है कि छत जो है हमारा स्लोप सही है कि नहीं। कि अगर आप जैसा यहाँ देख रहे हैं पूरे छत पे पानी लग रहा है, अब यही पानी यहाँ देखिए नीचे टपक रहा है, ये छत हमारा टपकना शुरू हो गया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पानी लग रहा है। इसलिए आपको स्लोप का ध्यान रखना है कि छत पूरे स्लोप में अच्छा से सही होना चाहिए ताकि पानी उस पर आए तो तुरंत निकल जाए। और तीसरी चीज़ ये कि छत में अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि ढलाई के बाद
उसमें क्रैक देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम उसमें मसाला डालते हैं, मसाला प्रॉपर हम उसको अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं। M20 ग्रेड का आपको मसाला डालना है, उसमें क्या है कि पानी आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है। बहुत मिस्त्री लोग या ठेकेदार लोग क्या करते हैं, पानी ज़्यादा मिला देते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पानी ज़्यादा मिलाने से आपकी कंक्रीट की मजबूती खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब आपकी छत की ढलाई हो जाए तो प्रॉपर उसका कम से कम 12 से 14 दिन आपको उसका तराई करना है। पॉन्डिंग मेथड जो होता है, जैसे ही आप क्यारी बना रहे हैं, देख रहे हैं, क्यारी बना के फिर उसमें पानी लगाना है 12 से 14 दिन। और उसको ऐसा नहीं है कि 8 से 10 दिन में शटरिंग खोल दी जाए, ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है। शटरिंग आपको कम से कम 14 से 15 दिन के बाद खोलनी है, तब जाके आपका छत मजबूत होगा, उसमें किसी तरीके का क्रैक नहीं आएगा।